चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष और सही चुनाव हो। मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपने दांत दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। केसी त्यागी का नाम आते ही जनता दल यूनाइटेड के भीतर चल रहे राजनीतिक उथल पुथल की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। जब जब केसी त्यागी की एंट्री होती है तब तक जनता दल यूनाइटेड के भीतर कोई बड़ा परिवर्तन होता है। एक बार फिर से बीच चुनाव केसी त्यागी की एंट्री हो गई है और केसी त्यागी की एंट्री जब 8 सीटों यानी आधा सफ़र पार कर चुका है जनता दल यूनाइटेड, तब बिहार में उनकी एंट्री हुई है और एयरपोर्ट पे आते ही उन्होंने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। तेजस्वी यादव के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने बिल्कुल अपने आप को एकदम अलग थलग कर लिया। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के व्हील चेयर पर आने और जाने की बात को लेकर के भी उन्होंने कहा कि मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बात यहीं नहीं रुकी, केसी त्यागी से और भी कई सवाल पूछे गए। उन सवालों का जवाब किस अंदाज में केसी त्यागी ने दिया और किस तरह से ये पूरा का पूरा उनके बयानों से मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कुछ और कहानी कह रहा है, क्या कुछ हुआ है, केसी त्यागी के बिहार आने का मतलब क्या है, ये सारी बातें आप केसी त्यागी के इस बयान से समझ सकते हैं। केसी त्यागी ने मीडिया के सामने बहुत खुल करके अपनी बातें रखी और आने वाले जो बाकी के चरण के चुनाव हैं और जो बीत गए हैं उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखा। लेकिन केसी त्यागी जब जब आते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक ट्विस्ट होता है, कोई ना कोई पॉलिटिकल खेल होता है। इस बार कौन सा खेल होने वाला है, आप खुद केसी त्यागी के बयानों से अंदाज़ा लगाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर केसी त्यागी कहना क्या चाहते हैं। सुनिए केसी त्यागी ने हमारे संवाददाता अनुरंजन के साथ बातचीत के दौरान क्या कहा। चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि निष्पक्ष और सही चुनाव हो। इस चुनाव में जितनी मर्यादा शब्दों की खराब हुई है, मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अपने दांत दिखाए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो शब्दों की मर्यादा और लोकतंत्र की परंपरा को समाप्त कर। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान के घर में बीजेपी ने आग लगाई, लड़ाई कर लगवाया चाचा भतीजा में, लेकिन फिर भी चिराग पासवान उनके हनुमान बने हुए हैं। कोई और व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं करता। नहीं, मैं इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हूँ। कौन घर ऐसा है पॉलिटिकल जिसके घर में आग नहीं लगी हुई है, वो अपने घर में भी झांक करके देखें। तेजस्वी यादव लगातार अपना कमर दर्द का बात कर रहे हैं, चुनावी सभा में बेल्ट दिखा रहे हैं। क्या इसमें हो सकता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी उनकी परेशानी हो, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग साफ हो जाइएगा, इसलिए बिहार में साफ है, जेडीयू साफ हो जाएगी। पिछली बार 1 सीट आई थी, हो सकता है इस बार महागठबंधन को उस सीट से भी हाथ धोना पड़े। चुनावी प्रचार को लेकर लगातार जो है बड़े बड़े नेता जो है वो बिहार में उनका एंट्री हो रहा है। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी एंट्री आज बिहार में हो रहा है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है। ये पॉलिटिकल, ये चुनाव में सभी दलों के सभी वरिष्ठ नेता पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सभी जगह होता है। प्रधानमंत्री का भी रोड शो है, असर भी पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा कुछ। प्रधानमंत्री का असर तो समूचे देश में पड़ रहा है। मोदी मैजिक है, काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी रहेंगे साथ में। तेजस्वी कह रहे हैं कि सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं और कुछ नहीं करते। झूठ शब्द भी अनपार्लियामेंटेरियन है और उनको नेता प्रतिपक्ष होते हुए ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एयर शो करे या रोड शो, तेजस्वी करेंगे जॉब शो। सबसे ज़्यादा जो नौकरियां समाप्त हुई हैं और बिहारियों का पलायन हुआ है वो आरजेडी के शासनकाल में। मेरी इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, इसमें किसी अफवाहबाजी की गुंजाइश नहीं। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।